तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ आज रेलवे के आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आवर्त सारणी के क्वेश्चन मैं आपको हल कराऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसपीटी की किताब से लिए हुए हैं। तो इसमें 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवे के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ये आते हैं। और इनमें से शायद इस बार भी रिपीट हो जाए क्वेश्चन एक। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों। तो आपको सबको पता है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबने ने किया था। डोबने ने ट्रिक नियम दिया था, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों न्यूलैंड्स ने किया था, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आता है। उसके बाद दोस्तों मैंडलिफ ने किया था। तो इसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि त्रिक का नियम किसने प्रतिपादन किया था, डोबने ने प्रतिपादन किया था दोस्तों। अब इसके बाद में तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने प्रतिपादन। तो दोस्तों मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था, इसने न्यूलैंड्स ने किया था दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो दोस्तों सबसे पहले आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था वो किया था दोस्तों मैंडलिफ ने किया था, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा पांचवा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों सबको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोस्ले ने किया था दोस्तों। इसके बाद में अपने अब छठा क्वेश्चन आता है कि मेंडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था दोस्तों। तो तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान था दोस्तों। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों, तो इसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था दोस्तों, परमाणु संख्या थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की गई कि कुल संख्या कितनी। तो दोस्तों सबको पता है कि वर्गों की कुल संख्या कितनी थी, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नवा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों यानी पीरियड की संख्या कुल कितनी थी दोस्तों। तो इसमें पीरियड की लेंथ कितने थे दोस्तों, 7 थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया, तो दोस्तों बढ़ते हुए परमाणु संख्या में क्या व्यवस्थित किया था। इसके बाद दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। तो दोस्तों किस वर्ग के तत्वों को किस सिक्का धातु कहा जाता है, बी यानी 11वें वर्ग के तत्वों को क्या होता है, सिक्का धातु कहा जाता है। तो इसमें 12वां क्वेश्चन है कि हमारा शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों शून्य वर्ग में रखे हुए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर इधर है, एक सेकेंड। तो इसमें कौन किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, निष्क्रिय धातु के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों। सबको तो आप लोगों को पता है कि ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है दोस्तों, तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, सबसे हल्की धातु होती है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो दोस्तों इसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। इसके बाद दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है, वो हाइड्रोजन धातु है दोस्तों। सबको बताया है कि हाइड्रोजन पहली नंबर की धातु ही आती है हमारे यहाँ, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर से स्थान दिया गया है। तो दोस्तों सबको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर से इस तरह अधातुओं को स्थान दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है 18वां, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक धातु आयन बनाते हैं। तो वो कौन से होते हैं धातु, अधातु होती है। वो कौन सी धातु होती है, अधातु होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। तो दोस्तों चार एक के तत्वों को क्या होता है, तो उच्चतम गलनांक होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होते हैं, बढ़ती है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन क्या होती है, बढ़ती है दोस्तों। इसके बाद किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। तो दोस्तों किस वर्ग की होती है, आपने 7A की होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है दोस्तों। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक में बांटा गया है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है दोस्तों, 4 में बांटा गया आवर्त सारणी को। इसके बाद किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक निर्माण करता है। तो दोस्तों किस तत्व का बात करता है, एस ब्लॉक के तत्व रंगीन निर्माण यौगिक करते हैं। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के बाद उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है दोस्तों, उसकी उत्पन्न ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है उसकी। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है। तो दोस्तों किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है, आपको पता होगा कि सी यानी बी ब्लॉक के
तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है। मेंडलीव का संबंध किस देश से दोस्तों? मेंडलीव का संबंध किस देश से दोस्तों? आपको सबको पता है कि मेंडलीव का संबंध रूस देश से है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो दोस्तों किस में समूह में 7 तत्व है कि आपने ए यानी एक समूह में 7 तत्व है। किस वर्ग के तत्व को कई अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? दोस्तों बताओ किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो 4, 6, 5, 6, 1 को कहते हैं दोस्तों। ये बी आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद किस वर्ग के तत्वों को संयोजकता 2 होती है? तो दोस्तों बताओ किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? वो 2 एक ही होती है दोस्तों। सबसे हल्का तत्व कौन सा है धातु? तो सबसे हल्का तत्व बताइए। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होती है धातु। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा था धातु? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु कौन सी है दोस्तों? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एल्यूमिनियम धातु है दोस्तों। इसके बाद में सबसे पृथ्वी का सबसे अधिक 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 मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा दोस्तों? तो इसके अंदर ए है दोस्तों। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। इसके बाद दोस्तों 33वां क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय धातु गैस होती है दोस्तों एक। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है ए, यानी इसमें एक क्षार धातु होती है दोस्तों। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व है दोस्तों? तो आवर्त सारणी में दूसरे तीसरे आवर्त में कितने तत्व? 8 तत्व है दोस्तों। इसके बाद में हमारा अगले को आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व दोस्तों? 12 तत्व है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? ए यानी हेलोजन कहा जाता है दोस्तों। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है दोस्तों? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है दोस्तों, जो आपने पता है कि किसमें विस्फोट में काम में लिया जाता है दोस्तों? परमाणु बम बनाने के काम में लिया जाता है यूरेनियम को। ठीक है धातु। तो धातु को द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? तो पारा बताया मैं सबको, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी होती है धातु? ब्रोमीन होती है दोस्तों ये। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं दोस्तों? तो इसमें छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं दोस्तों? इसमें 32 तत्व होते हैं। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो किस समूह को शून्य का समूह था? 18वें समूह को शून्य था। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है दोस्तों? तो सबको पता है सोडियम धातु को किरोसिन में रखा जाता है दोस्तों। काटी जा सकने वाली धातु कौन सी होती है दोस्तों? तो इसमें उपयुक्त तीनों होती है दोस्तों। ठीक है। सोडियम धातु, लिथियम धातु और पोटेशियम धातु। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? कौन सी धातु में चमक पाई जाती है? आयोडीन में पाते हो। आयोडीन में आपने हमारे शरीर में आयोडीन कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो हमारे शरीर में आपको सबको पता है कि अपने गले के बीच में जो ये उभरा हुआ भाग है, इसके अंदर आयोडीन पाया जाता है दोस्तों शरीर के। ठीक है। इसके बाद आधुनिक या आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है दोस्तों? तो कौन से तत्व की होती है उच्चतम इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन की होती है दोस्तों। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या होता है दोस्तों? सामान्य गुणधर्म क्या होता है? क्षारीय और अम्लीय होता है। इसके बाद न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी दोस्तों? न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या अपने सी थी दोस्तों। तो सी इसमें है नहीं ऑप्शन में, सी 56 यानी 56 थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है दोस्तों? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसमें आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसमें शतक कौन सा आएगा दोस्तों? इसमें वर्ग कहा जाता है। ठीक है। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी? 63 थी। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है दोस्तों? अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? एस ब्लॉक का सदस्य है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य है दोस्तों? तो किस ब्लॉक के सदस्य सब? तो अपने किस ब्लॉक के सदस्य? पी ब्लॉक के। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो परमाणु के आकार में क्या होता है परिवर्तन? ये घटता है दोस्तों। इसके बाद आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है दोस्तों। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है दोस्तों? अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसके बाद में अक्रिय गैसों की 6 है। ठीक है। अक्रिय गैसों का संयोजकता क्या होती है दोस्तों? अक्रिय गैसों की संयोजकता अपनी 0 होती है दोस्तों। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है दोस्तों? को तो आपको सबका पता होगा विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु तत्व किसी तत्व के किसी
किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉन की संख्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है दोस्तों। इसके बाद हमारा 60वां क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में किससे अलग करती है दोस्तों? टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो किसे अलग करती है दोस्तों? ये अपने धातुओं को अधातु से अलग करती है। ठीक है। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है दोस्तों। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हेलोजन कौन सा होता है? कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है हेलोजन? गैसीय अवस्था में क्लोरीन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हेलोजन कौन सा है? तो ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हेलोजन कौन सा है दोस्तों? सी आयोडीन है इसमें। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो कौन सी अक्रिय गैस? अपने रेडोन वायुमंडल में नहीं पाई जाती। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन सी है दोस्तों? वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस अपने ऑर्गन है दोस्तों। ऑर्गन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसके अंदर अपने ऑर्गन की खोज रेमजे ने की थी। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है दोस्तों? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जेनोन है दोस्तों। किस अक्रिय गैसों का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज में रूप में होता है? तो दोस्तों कौन से होता है दोस्तों? इसके अंदर रेडोन का होता है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद ऑर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? ऑर्गन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? ऑर्गन का द्रव्यमान होता है 40। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? इसके होते हैं आपने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? इसमें 8 होते हैं दोस्तों। ये थोड़ा ऑप्शन में लग नहीं रहा है दोस्तों, तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, ये लग नहीं रहा है। तो अभी आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसके अंदर मैं आपको आंसर बता दूँ। इसके अंदर डी आएगा दोस्तों, 8 है इसके अंदर दोस्तों, 8 है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर लाइक करें दोस्तों, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और आपको साइंस के बहुत से क्वेश्चन, इसमें स्पीडी के बहुत से क्वेश्चन को आंसर मैं यहीं पर बता दूँगा दोस्तों, और बहुत से